हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज अपन आरएसएस ओपन राजस्थान स्टेट ओपन का एक सब्जेक्ट हिंदी है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आरएसएस ओपन के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, गृह विज्ञान है, चाहे सोशल साइंस है आपके पास, या होम साइंस है, पेंटिंग है, हिंदी है, या और भी कोई सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप जैसे बच्चे और भी वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, हमारे से जुड़े रहना लास्ट तक। तो आज अपन हिंदी जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर बहादुर है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो देखते हैं अपन सबसे पहले बहादुर जो चैप्टर का नाम है, अपना फर्स्ट चैप्टर है बहादुर। तो बहादुर जो है उसके बारे में थोड़ी सी एक कहानी बता देता हूँ आपको कि बहादुर एक नेपाली लड़का है। बहादुर किस टाइप का लड़का है? एक नेपाली लड़का। मान लो कि ये बहादुर है ना। अब ये बहुत मोटा ताज़ा लड़का है, ठीक है। अब ये जो बहादुर लड़का है ये बहुत ही अच्छा लड़का है, बट एक दिन क्या होता है, ये अपने घर वालों से परेशान होकर के, इसकी मम्मी जी इसको बहुत मारती पीटती है और उससे परेशान होकर के ये घर छोड़ करके भाग जाता है। और भाग करके कहाँ चला जाता है? शहरों में चला जाता है। शहरों में चला जाता है और शहरों में बहुत सारे घर होते हैं, वहाँ पे ये किसी व्यक्ति के घर पे रहने लग जाता है। अब मान लो यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है, उनके घर पे ये रहने लग जाता है। अब यहाँ पे रह करके ये यही काम करता है एक नौकर की तरह। तो शुरुआत में क्या होता है कि ये जो वाचक है यानी जो लेखक है, वो उनके घर पे जिनके रह रहा है वहाँ उनका व्यवहार जो होता है, उन घर वालों का बहुत अच्छा व्यवहार होता है बहादुर के प्रति, और वो वहाँ से खुश रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन आने लग जाता है उनके व्यवहार में, और वो उससे मतलब बहादुर से आवश्यकता से अधिक काम करवाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। तो वो जिसके घर में रहता है वहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम किशोर है। एक दिन किशोर उसको गाली दे देता है, जो गाली सीधे उसके बाप पर जाती है और उसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कौन? बहादुर। और उस काम करने के लिए मना कर देता है। वो तंग आ चुका है वहाँ से भी, क्योंकि वो उसी सिचुएशन में उसके खुद के घर पे उसकी मम्मी मारती थी, उससे तंग आकर के तो वो यहाँ पे आया था और यहाँ पे भी उसके साथ वही मारपीट होती है, तो इसलिए वो तंग आ जाता है। तो एक दिन क्या होता है, जो सिलबट्टा होता है ना, मिर्ची चटनी बनाते अपन, तो वो सिलबट्टा उसके हाथ से टूट जाता है। तो उसको बहुत भयंकर डर लगता है, बोला आज तो बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। तो इसलिए वो यहाँ से भी भाग जाता है, इस घर को छोड़ के भी भाग जाता है। फिर जिसके घर पे रहता है, वाचक के घर पे, जिनके घर पे रहता है, उनको एहसास होता है कि यार अब बहादुर छोड़ के चला गया। तो अब उनको गलती का एहसास होता है और उनको दुख होता है, पश्चाताप होता है कि सारा काम अब हमें ही करना पड़ रहा है। और उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि भाई हमने जो भी किया बहादुर के साथ गलत किया है, उसको इतना मारपीट नहीं करना चाहिए था। तो लेखक इस चैप्टर के माध्यम से अपन को ये बताना चाहता है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो नौकरों को रखते हैं और नौकरों के प्रति कैसा व्यवहार, अत्याचार करते हैं, उनके साथ में क्रूर अत्याचार करते हैं, आवश्यकता से अधिक काम कराते हैं, वो सारा का सारा डिटेल्स है ना इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है, बहादुर के माध्यम से। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, बहादुर चैप्टर के बारे में। तो अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपन सबसे पहले उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, ये वाक्य किसका है? तो ये वाक्य बहादुर का है। किसका है? बहादुर का। बहादुर को अपने कर्तव्य का बोध था, इसलिए उसने कहा था कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, देख बे मेरा काम सबसे पहला होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन किशोर का है। बहादुर जिसके घर पे रहता था ना, उनके घर का जो लड़का था उसका नाम था किशोर, और वो अत्याचार करते थे उनके ऊपर और गाली गलौज करते थे। तो ये किसको बोला था? अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे बोलता था, ऐसे लैंग्वेज यूज करता था, तो कितना अत्याचार होता था बहादुर के ऊपर कि देख बे मेरा काम सबसे पहला होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते तेरा हुलिया टाइट कर दूंगा। तो ये कथन किसका है बच्चों? किशोर का है। ठीक है, जैसे
किशोर नाम का एक दूसरा बच्चा है, ठीक है ना, ठीक है, और ये बहादुर को बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, ये बात निर्मला ने किससे कही थी। ये महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, ये जो मालकिन जो थी ना, उसने ये बात अपनी पड़ोसिन को कही थी। किसको कही थी? अपनी पड़ोसिन को कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि, मैंने आपको कहानी में बताया था बहादुर ने मना क्यों किया था, क्योंकि किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कौन? किशोर। इसलिए उसने काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि किशोर एक स्वाभिमानी लड़का था, उसके अंदर अपना खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फ ईगो था, तो वो अपने ईगो से समझौता नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने काम करने से मना कर दिया था। कि उसका मानना ये था कि कोई भी अगर अपन को काम करवाएगा तो वो प्यार से करवा सकता है, ना कि ज़बरदस्ती। अभी बच्चों आपको बोले कोई आपके घर वाले है या वो कोई दूसरे जिनके आप नौकरी करते हो, अगर आपको प्यार से बोलेंगे बेटा ये काम कर दो, बेटा वो काम कर दो, तो आप आराम से प्यार से कर दोगे। लेकिन वही बोले ज़बरदस्ती, अरे वही सुनता नहीं है क्या, काम करना फटाफट, नहीं तो चाटा पड़ेगा मेरा हाथ का। अगर ऐसे अगर आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाएगा तो क्या आप करोगे? नहीं ना। करोगे या नहीं करोगे? जल्दी कमेंट में लिख के बताओ, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहानी में वाचक किस वर्ग का है। तो कहानी में वाचक किस वर्ग का है, मतलब वो मध्य वर्ग और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ऐसे तीन समाज के पार्ट होते हैं ना, तो वो किस वर्ग का है? उच्च वर्ग का है, ठीक है, वाचक। हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर बहुत संवेदनशील व्यक्ति है क्योंकि वे झूठे आरोप लगने पर वे घर से भाग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से क्या पता लगता है ना। तो ये बात किसने बोली थी? बहादुर ने बोली थी कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। उससे उस बात का पता चलता है कि उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्या है? बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय क्या है? वे फिरकी की तरह नाचता रहता था, उसका क्या आशय है? उसका आशय ये था कि काम करने के लिए वे इधर से उधर दौड़ता रहता था, ठीक है। तो इसलिए उसके बारे में कहा जाता था, बोले ये बहादुर तो फिरकी की तरह बिल्कुल नाचता रहता है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गए बच्चों। अब अपन बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, और इन प्रश्नों में अपन देखते हैं कि पहला प्रश्न आ रहा अपना, माँ द्वारा पीटे जाने पर बहादुर घर से भाग जाता है, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते हैं, ठीक है। तो माँ द्वारा पीटे जाने पर बहादुर घर से भाग जाता है, अगर हम उसकी जगह होते तो घर की परिस्थिति और माँ की मजबूरी को समझते। अब आप सोच रहे होंगे यार माँ की मजबूरी, ऐसे भी क्या मजबूरी है कि हमारे को पीटेगी, सही है ना। बट किसी न किसी कारणवश अगर मान लो गुस्सा आ जाता है, मम्मी आपको पीट देती है या पापा जी कुछ बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप घर छोड़ के भाग जाओ। हाँ, तो आपको क्या करना है कि ये प्रश्न आ रहा है कि माँ द्वारा पीटे जाने पर बहादुर घर से भाग जाता है, अगर आप बहादुर की जगह होते तो क्या करते हैं। तो आपको क्या लिखना है आंसर, कि हम घर की परिस्थिति समझते हैं, माँ की मजबूरी समझते हैं, और मम्मी के जो भी काम है ना उसमें हम हेल्प करवाते हैं, ठीक है, यानी सहायता करते हैं। तो मजबूरी को समझते हैं और उनके कार्यों में मदद करते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, प्रस्तुत कथन से बहादुर का क्या तात्पर्य है। तो बहादुर के इस कथन से उसके अपने माँ बाप और परिवार के प्रति कर्तव्यों के बोध का पता चलता है। जैसा कि बच्चों आपको खुद को पता है कि अपने माता पिता के प्रति अपने खुद के कर्तव्य हैं, तो यहाँ घर से भाग जाना ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लेखक प्रस्तुत कहानी बहादुर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो क्या है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहता है कि नौकरों के प्रति किए गए व्यवहार अंत में पछतावे का कारण बनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जिस घर में नौकरी करता था बहादुर, नौकर का काम करता था, फिर बहादुर के जाने के बाद में उन पूरे घर वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, खुद को सारे काम करने पड़ते थे और उनको पश्चाताप हुआ था इस चीज़ का, अपनी गलती का एहसास हुआ था।
तो लेखक यही कहना चाहता है कि लेखक प्रस्तुत कहानी बहादुर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। लेखक ये संदेश देना चाहता है कि हमें मध्यम वर्गीय जो भी परिवार है, अगर वो नौकर रखते हैं तो नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन पे क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। अगर ऐसा होता है, क्रूरता दिखाते हैं या अत्याचार करते हैं, तो अंत में अपने द्वारा किए गए अत्याचार अपने ही पछतावे का कारण बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों, देखो अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ या आपको राइट लिखे लगे हुए दिख पा रहे होंगे, उन क्वेश्चनों को आप उतार के नोट्स बना लो, ठीक है ना। वीडियो को स्टॉप कर करके, ठीक है। और इनको, ये जो पर्सन ऐसे पर्सन है जो डायरेक्ट एग्जाम में सीधे आपके पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर के भाग जाने पर घर के सदस्य स्वयं को अपराधी महसूस क्यों करते थे। देखो बहादुर के, अपन ने कहानी में क्या पढ़ा था पूरा, कि बहादुर के भाग जाने से सदस्य स्वयं को अपराधी महसूस करते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपना सारा काम स्वयं करना पड़ रहा है। अब उनको अपराधी सी फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि उनको सारा का सारा काम अपना खुद का करना पड़ रहा है। पहले तो हर छोटा मोटा काम होता, बहादुर ये कर दे रहे, बहादुर पानी पिला दे रहे, बहादुर कपड़े धो दे रहे, बहादुर फलाना कर दे रहे, बहादुर पूंछड़ा कर दे रहे। अब सारे के सारे काम उनको खुद को करने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बहादुर के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बहादुर के चारित्रिक, अगर चरित्र की बात आती है और उनकी विशेषता की बात आती है, तो आपको पता है बहादुर संवेदनशीलता व भोलेपन के साथ साथ एक ईमानदार, मेहनती व हंसमुख लड़का था। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो वो संवेदनशील था, है ना, फिर क्या था, ईमानदार लड़का था, तुम्हारी तरह ईमानदार था, और भोला लड़का था, ठीक है ना। फिर भी इतने सारे काम करने के बाद भी वो हंसमुख लड़का था, हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहती थी, ठीक है ना। और बिल्कुल स्वाभिमानी भी लड़का था, और कर्तव्यनिष्ठ जैसे गुण भी उसमें विद्यमान थे। स्वाभिमानी था ना वो, तभी तो वो ऐसा सोचता था कि बोले मेरे से कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। और स्वाभिमानी होने के कारण, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट होने के कारण ही किशोर ने जब उसको गाली दी कि ये काम कर दे वो कर दे, तो उसने नहीं किया। बोले आपने गाली दी तो कैसे दी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो संवेदनशील था, ईमानदार था, भोला था, कर्तव्यनिष्ठ था, हंसमुख था, ठीक है, और स्वाभिमानी लड़का था, राइट। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पर बहादुर कहानी के आधार पर मध्यम वर्गीय परिवार की कुछ विशेषताएं बताइए। दरअसल अब इसका आंसर क्या है, दरअसल हमारे समाज में इस वर्ग के परिवार खाते पीते घर से हैं। कौन से घर से हैं, खाते पीते घर से हैं। ये न तो ज़्यादा अमीर होते हैं और न ही ज़्यादा गरीब होते हैं। ऐसे परिवारों को मध्यम वर्गीय बोलते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मान लो कि ये मेरे हाथ की 3 उंगलियां देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो एक उंगली मान लो कि छोटी है ना, तो सबसे छोटी उंगली है वो कौन सी, निम्न वर्ग में आ जाएगी, और जो सबसे बड़ी उंगली है वो किस में आ जाएगी, उच्च वर्ग में आ जाएगी। लेकिन उन दोनों के बीच में जो आएगा वो मध्यम उंगली आएगी, यानी कि मध्यम वर्ग परिवार का आएंगे, ठीक है ना। तो वाचक का परिवार भी मध्यम वर्गीय परिवार है। इस वर्ग के परिवार की ये विशेषता होती है कि ये नौकर रखने में अपने आप को गौरवान्वित और प्रतिष्ठित महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे घर में अगर नौकर हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़ा वो भाग्यशाली समझते हैं, या फिर गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनका एक एटीट्यूड अलग ही रहता है, ठीक है ना। और ये परिवार मासूम नौकरों के प्रति बहुत क्रूर व्यवहार करते हैं। जैसा कि आपको बताया है इस चैप्टर के अंदर ही कि शुरुआत के अंदर बहादुर के साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं और वो उसके साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे और बहादुर की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता रहता है कि बहादुर तो एक नेपाली लड़का है और भाग के घर से आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो उस पर अत्याचार करवाते हैं, आवश्यकता से अधिक काम करवाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं, क्रूर व्यवहार करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। बहादुर के माध्यम से लेखक यही तो बताना चाहता है कि मासूम नौकरों से आवश्यकता से अधिक काम करवाना, उन पर झूठे आरोप लगाना, अत्याचार करना आदि क्या है, अपराध है। और इन सारे अपराधों का परिणाम क्या होता है, पश्चाताप होता है, जिसका दंड पछतावे के रूप में सहन करना पड़ता है। बहादुर कहानी एक प्रकार है ना का घरों में हो रहे नौकरों के प्रति कठोर व्यवहार का साक्षात चित्रण स्थिति कर इस ओर संकेत करती है कि नौकरों के प्रति इस तरह का व्यवहार कदापि उचित
नहीं है। अतः ये कहानी निम्न वर्ग के प्रति मध्यम वर्ग की कुंठित मानसिकता को उजागर करती है। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि बहादुर कहानी के आधार पर मध्यम वर्गीय परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। मध्यम वर्ग परिवार कौन से होते हैं? जो कि न तो ज़्यादा अमीर होते हैं और न ही ज़्यादा गरीब होते हैं। ये मीडियम कैटेगरी के परिवार होते हैं और ये अपने घर में नौकरों को रख के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्रतिष्ठित महसूस करते हैं। और नौकरों के प्रति जो गरीब बच्चे जो उनके घरों में नौकर के रूप में कार्य करते हैं, उन पे वे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा काम करवाते हैं। तो इस चैप्टर में बहादुर के माध्यम से लेखक यही तो बताना चाहता है कि ये उन पे झूठे आरोप लगाते हैं, अत्याचार करते हैं और लास्ट में जब नौकर इनके घर से छोड़ के चले जाते हैं तो इनके द्वारा किए गए अत्याचार जो अपराध हैं, है ना, इनको पछतावा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसका अपन। जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वे क्या करता था? तो आपने इस कहानी को पढ़ा होगा, है ना। जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी, बहादुर एक नेपाली लड़का था, अपनी जेब में एक नेपाली टाइप की टोपी रखता था, टोपी पहन लेता था, ठीक है ना। और टोपी पहन करके और वो उसकी जेब में जो भी चीज़ें होती थी उनको निकाल करके वो सजाया करता था। तो जब बहादुर को अपने घर की याद आती तब वे टूटी हुई चारपाई पर मालकिन द्वारा दी गई दरी बिछाकर उस पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता और फिर वे एक छोटा सा आईना निकाल कर अपना चेहरा देखता। ठीक है ना, क्या करता वो? जेब से निकाल ली टोपी लगा के देखता मैं कैसे लग रहा हूँ, वाह यार हैंडसम लग रहा हूँ, ऐसे उसको फीलिंग आती, राइट। फिर आईना निकाल कर अपना चेहरा देखता। इसके बाद अपनी जेब से कुछ गोलियां भी निकालता था, ठीक है ना। और पुराने ताश के पत्ते जिसमें रानी, बेगम, बादशाह, इक्का, इस टाइप के, वो कुछ गड्डी, है ना, सुंदर से पत्थर के टुकड़े, और कुछ उसकी जेब में पत्थर के टुकड़े भी होते थे, ब्लेड होती थी, कागज की नावें होती थी आदि निकाल कर अपने बिस्तर पर सजा लेता और धीरे धीरे स्वर में गुनगुनाने लगता, टन 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 टन, ऐसे गुनगुनाता हुआ। सही है ना, इस टाइप से वो गुनगुनाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों ये अपना आज चैप्टर क्लियर हो गया है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो देखना आप हमारे सेकंड चैप्टर के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।